तो आप नया चैप्टर करेंगे आज, रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स, सिंपली रिडॉक्स लिख लो। रिडॉक्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे डियर स्टूडेंट्स। रिडॉक्स में मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स? साइमल्टेनियस वन सब्सटेंस, a reaction in which क्या one substance gets oxidized and other substance gets reduced simultaneously, एक समय पे ही हो रही है दोनों बातें, ठीक? तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन देखते हुए एक समय पे, तो हम बोलेंगे इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक? जैसे जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन लिखा है और Zn 2 प्लस से प्लस Cu जा रहा है, तो ये क्या हो गया? रिडॉक्स। कैसे मालूम? क्योंकि यहाँ दो रिएक्शन हो रही है। अगर हम इसको डिवाइड करें दो पार्ट्स में, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बताओ? जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर 2 प्लस क्या हो रहा है? रिड्यूस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? जो अरे इसको ऐड करो ना, ऐड करो, बताओ ऐड करो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट ये माइनस प्लस आके इधर माइनस है ना, तो यही तो मिलेगी इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड किया तो रिडॉक्स मिल गया कि नहीं? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि एनी रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। यू कैन only we can add 2 equations if electrons are same. If not same then make them same. समझ लो, इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया ऐसा आ जाए, Mn gives Mn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ है Cr3 plus 3 इलेक्ट्रॉन gives Cr है, तो बताओ इनको ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3, नीचे वाली को 2, और फिर जब मल्टीप्लाई कर लोगे तब ऐड कर सकते हो। क्लियर है? यू कैन ओनली ऐड, मैं बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ क्योंकि आगे लगेगा। यू कैन ओनली ऐड टू इक्वेशन व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होगा यहाँ n फैक्टर कितना हुआ? n फैक्टर पढ़ाए थे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? अरे 3 और 2 का एलसीएम 6, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्सचेंज? दोनों में कितने हो जाएंगे? 6। तो n फैक्टर क्या हो गया? समझ में आया? तो ये नोट कर लो। क्यों भाई, क्लियर हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया? खत्म चैप्टर है। चलो नहीं डरो मत, ठीक? तो हमने रिडॉक्स का मतलब समझ लिया, ठीक? अब चलते हैं इसका ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या? गेन ऑफ O एटम, है ना? ये बचपन में पढ़े थे। या रिमूवल ऑफ OH एटम, क्यों? हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना, या गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसे भी मतलब ये अभी घटिया वाले मिटा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक? एंड क्या होना है? नहीं वो पी क्या है? ये देखो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट क्या कहता है? इंक्रीज इन क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर को हमें जब भी वर्ड सुनाई दे, वैसे तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर है, बट हम इसको यहाँ पे चार्ज, है ना, वेरिएबल चार्ज ऑन एटम या स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज पे जो चार्ज होता है ना इन अ कंपाउंड, क्यों भाई? चार्ज ऑन एनी स्पीशीज, है ना, इन अ कंपाउंड, इंडिविजुअल चार्ज या इंडिविजुअल चार्ज ऑन स्पीशीज इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अभी के लिए ऐसे मानो, ठीक है? अभी तो देखो, जब अगर मैंने ऐसे लिखा Zn चेंजिंग टू Zn2 प्लस, बताओ ये ऑक्सीडेशन हो रही, रिडक्शन हो रही?
क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि क्या हो रहा है, ये वाली डेफिनेशन यहाँ एप्लीकेबल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एरो के उस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है हमने। अच्छा। और दूसरा इंक्रीज भी हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ बताओ इस जिंक पे क्या चार्ज था? जीरो, कुछ नहीं लिखा है ना, जीरो। और यहाँ पे जिंक पे कितना चार्ज है? तो इंक्रीज हुई कि नहीं, 0 से 2 प्लस। तो दो तरीके से देख सकते हैं। यहाँ एन फैक्टर बताओ कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं? एन फैक्टर या तो यहाँ से देखो या कितने चेंज हुआ है 2 का, तो वो भी एन फैक्टर हुआ। दोनों एक ही बात, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब हमारा इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर ध्यान लास्ट वाले पॉइंट पे देंगे। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छी। तो रिडॉक्स समझ में आ गया तुम्हें और ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। मतलब हायर से लोअर जाओगे तो रिडक्शन, लोअर से हायर तो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन देखो क्या होता है। व्हाट इज रिडक्शन? उसी का उल्टा कर लोगे, रिमूवल ऑफ ओ, गेन ऑफ एच। ये तो ऐसे ही वाले हैं, तो बचपन में करते थे। अभी आ जाओ, क्या बोलोगे? इंक्रीज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम बोलेंगे रिडक्शन है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो याद कैसे रखना है? ऑयल रिग। क्या ये ऑयल रिग क्या मतलब? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडियंस ने क्या बनाया हम लोगों ने? गिर लाइन। गेन इज रिडक्शन, लॉस इज ऑक्सीडेशन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है यार। और ये बाहर वालों ने बनाया, गोरा लोग ने नहीं, जो भी। ठीक, तो अगर हमने ऐसे लिखा कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा ये बता? तुम हमको बताएगा ये, बताओ क्या होगा? क्या ऑक्सीडेशन दिख रहा है तुमको या रिडक्शन? क्योंकि गेन हो रहा है भाई, हो रहा है सीधा ये गेन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, और डिक्रीज हो रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर? अबे हो रहा है। 2 प्लस से क्या 0 जा रहा है कि नहीं? 2 प्लस से 0 क्या है ना, तो ये क्या डिक्रीज हुआ कि नहीं? हो जाएगा, होएगा क्या तेरे से अभी? ठीक है, तो बहुत अच्छा। चल अब वापस नॉर्मल हो जाए, समझा? ये देख, तो ऑक्सीडेशन समझ में आएगा तेरे को, रिडक्शन कर लिया अपन। अब हम क्या करेंगे बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं? अबे टिकट एजेंट क्या होता है? जो टिकट खुद खरीद के भाग जाता है, तुम्हें देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडेंट। क्यों ऑक्सीडाइजर? तो ये क्या होता है? ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग टिकट एजेंट तुमको टिकट देगा, अपने टिकट रख लेगा, तुम वो देगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरे को करेगा। तो ऑक्सीडाइजेस क्या? अदर्स। ऑक्सीडाइज अदर मतलब क्या हुआ? दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे का लॉस कराएगा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्या? अदर्स। तो खुद ये अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो खुद क्या करेगा? गेन करेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन? तो रिड्यूसेस इटसेल्फ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। सो रिड्यूसेस इटसेल्फ इन दैट वेरी प्रोसेस, दैट इज गेन्स इलेक्ट्रॉन। और ये खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को क्या करता? ऑक्सीडाइज। ठीक, क्लियर हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज ना हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो जाए? रिड्यूस। जैसे A प्लस B प्लस है और ये बन रहा है B और A प्लस। बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? A ऑक्सीडाइज हो रहा है B? A ऑक्सीडाइज हो रहा है A प्लस में, और B रिड्यूस हो रहा है 0 में, +1 से 0 जा रहा है ना, और ये क्या हो रहा है? 0 से +1। तो A ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि A को कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, ये कर रहा है ना,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया? ऐसे सोचो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 लेक्चर चैप्टर खत्म। ये वाला क्या? हाँ। मतलब आज कल पकड़ के और बाकी दो। आज नहीं पकड़ो, आज नहीं, 3 लेक्चर और पकड़ो। और मतलब लास्ट ये 2 और हाँ, मतलब नेक्स्ट वीक पक्का खत्म, और नेक्स्ट वीक पीरियड टेबल स्टार्ट, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बस 4 चैप्टर अभी 2 वीक के अंदर, तो टोटल तुम्हारे 2 चैप्टर खत्म हो गए, 2 से 2.5 वीक के अंदर। 7 लेक्चर मैक्स 8 पकड़ लो तो पक्का ही हो रहा है 8 लेक्चर में, 2-2.5 वीक में। हाँ, सब कुछ विद ऑल क्वेश्चंस सॉल्व। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं क्या होता है। अब तुम्हारी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। रिड्यूसिंग एजेंट होता है रिड्यूसर या रिडक्टेंट। इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, तो 5 चैप्टर तुम्हारे। इसी महीने तुम्हारे 5 चैप्टर हो जाएंगे, मुझे मालूम है। हाँ, इसमें 4 हफ्ते में ही हो जाएगा। और अक्टूबर में मेरे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बहुत फास्ट। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ 3 चैप्टर अक्टूबर में लेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स रिएक्शन और सॉरी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। तो 2 महीने में 6 चैप्टर। 6 चैप्टर, यस। हमने बोला था स्पीड बढ़ेगी। और नवंबर में ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, या दिसंबर, छुट्टी उट्टी मिला लो तो नवंबर मिड के आसपास ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, और दिसंबर तक ऑर्गेनिक खत्म, फिर जनवरी में सिलेबस ही खत्म। ट्राई करेंगे, कमिटमेंट नहीं है, ट्राई तो करेंगे। मैक्सिमम फरवरी तक हो जाता है ना? फरवरी तक तो हर साल होता है, लेकिन हम थोड़ा फास्ट भी करें अगर, तो ट्राई करना है ना। नीट तो अभी खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 3 महीने में नहीं। छोटा है क्या? छोटा है। हाँ, नीट में अभी यहाँ एडवांस तक का भी तुम थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ते हो, वहाँ पे बेसिक है क्या? ग्राफ आते नहीं नीट में, कहाँ आया आज तक? मतलब कौन सा चैप्टर? वो चौथा चैप्टर चल रहा है तो भी हम पे से कुछ एकदम कम नहीं सर, 3rd पे है ना। अब आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओके, चिंता मत करो। चिंता हो रही है उसकी। रिड्यूसेस अदर, रिड्यूसिंग एक दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू अदर्स, राइट? क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करवाना मतलब दूसरे का गेन करवाना इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। सो अपना लॉस करा रहा है, अपना लॉस कराने का मतलब अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। ठीक, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट या रिड्यूसर। जैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये क्या कर रहा है? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तभी तो वो बी बन रहा है। तो ये गिव्स इलेक्ट्रॉन टू बी प्लस, तभी तो बी बन रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ पे समझ में आनी बात? तो ये हमारा बेसिक पार्ट था, हम और थोड़ा डिटेल चलते हैं फिर धीरे धीरे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन इन विच वन सेम सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। रिडॉक्स क्या था? रिडॉक्स का मतलब होता था एक ऑक्सीडाइज हो और दूसरा क्या हो? रिड्यूस। डिस्प्रपोर्शनेशन में वही सेम चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। असाइनमेंट मतलब दोनों एक साथ हो रहा है। दोनों तो एक साथ रिडॉक्स में भी हो रहा था। एक ही एलिमेंट पे दो एक ही है। सेम सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे ये देखो Cu प्लस, अरे और क्या डिस्प्रपोर्शनेशन है ना। हाँ, Cu प्लस एक्वस लिखा मान लो मैंने, है, और यहाँ लिखा Cu2 प्लस एक्वस, और यहाँ लिखा Cu एक्वस। बताओ क्या हुआ यहाँ पे? बताओ, ये कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस गया तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? और कॉपर प्लस से कॉपर गया तो रिडक्शन हुआ कि नहीं? तो सेम सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। यही एक
इकलौती चीज ऑक्सीडाइज भी हुई और यही चीज क्या हुई रिड्यूस्ड। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो चाहो, बैलेंस करने के लिए 2। तो सेम ही चीज ऑक्सीडाइज भी हुई, सेम ही चीज क्या हुई रिड्यूस भी हुई। तो हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन। रिडॉक्स का भाई है। रिडॉक्स में क्या होता है, दो डिफरेंट चीजें होती थी। ऑक्सीडाइज एक होता था और एक रिड्यूस। जैसे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ तो कॉपर प्लस 2 प्लस एक ही एलिमेंट दोनों। हाँ दोनों ही काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गया, बता दे। अभी ये डिसप्रपोर्शनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल इंट्रोडक्टरी है और हम नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, 3 घंटे क्लासेस या 2 घंटे की, तो एटलीस्ट देखेंगे, बात करेंगे उस पर। ये देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, फिर कॉम प्रपोर्शनेशन। क्या कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 2 और मोर या 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस get oxidized and reduced simultaneously into one substance, into one single क्या substance। समझ रहे हो? It is the reverse of disproportionation। disproportionation का क्या हुआ? उल्टा। अरे हाँ या ना? जैसे मान लो Mn2 3 प्लस है, Mn या Mn5 प्लस है, Mn5 प्लस से Mn7 प्लस गया और Mn2 प्लस गया। मान लो ऐसी कोई रिएक्शन, Mn क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी, Mn2 प्लस प्लस Mn7 प्लस, मान लो ऐसा हम लिख देते हैं, अज्यूम करते हैं ऐसी कोई रिएक्शन। बताओ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ बैलेंस तो कर ही लोगे तुम, लेकिन बैलेंस अभी नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सेम सब्सटेंस क्या हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ। अरे ये देखो, नहीं यहाँ ये डिफरेंट है कि नहीं, और ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट स्पीशीज है, बट ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस होके सेम में गया ना, उल्टा हो गया ना, इसी का उल्टा। यहाँ सेम चीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही थी डिफरेंट चीजों में, यहाँ डिफरेंट चीजें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है सेम चीज में, उल्टा हो गया ना। कॉपर 2 प्लस यहाँ से आ गए थे ऑक्सीडाइज हुआ था, और यहाँ से आ गए थे तो रिड्यूस हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, Mn2 प्लस यहाँ से आके ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ से आके रिड्यूस हुआ। रिडॉक्स तो ये भी है, ये भी रिडॉक्स ही जैसा है, बट यहाँ पे सेम चीज में हो रहा है। अब रिडॉक्स को याद करो, रिडॉक्स में क्या होता था, हाँ Zn प्लस CO2 प्लस, तीनों कंपेयर करते हैं Zn। ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ था, तो देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए डिफरेंट चीजों में। यहाँ एक चीज ऑक्सीडाइज हुई और वही रिड्यूस भी हुई। यहाँ 2 डिफरेंट चीजें ऑक्सीडाइज हुई लेकिन सेम सब्सटेंस में, यहाँ डिफरेंट सब्सटेंस में था, यहाँ सेम में हो गया ना, दोनों कॉमन में चले गए ना, दोनों सिंगल सब्सटेंस में हो गए। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा ही हो गया एक तरीके से। यार क्यों भैया, बहुत अच्छी बात, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। अब ये हो गया। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या सस्ती डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, इट इज द इंडिविजुअल चार्ज ऑन ए स्पीशीज इन अ कंपाउंड। क्यों भाई, वेरिएबल चार्जेस चेंज होते रहते हैं। सुनो इधर, जैसे रूल, पहला रूल देखो, जितने भी अल्कली मेटल है, क्या है अल्कली मेटल, कौन कौन से होते हैं भाई, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया ना, पोटेशियम, क्यों रुबिडियम, सीजियम, ये सब पे चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, इनका फिक्स है, इनका फिक्स कर दिया, बोले ये नहीं बदल सकते, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या कर दिया, फिक्स +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी फिक्स कर दिया, क्या +2। अल्कलाइन अर्थ मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं। फिर तीसरा, जितने भी एलिमेंट प्योर एलिमेंट्स हैं, प्योर एलिमेंटल स्टेट, प्योर एलिमेंट जैसे Cl2 है, तो Cl2 में नेट चार्ज Cl का कितना होगा, Cl2 के अंदर Cl कितना है, 0। Br2 है, Br2 के अंदर Br की चार्ज कितनी होगी, 0। जिंक है, जिंक के ऊपर जिंक का चार्ज कितना है, 0। कॉपर है, कॉपर प्योर एलिमेंटल स्टेट में है ना,
ये क्या हो गया, इन पे चार्जेस क्या हो गया, 0, ठीक है। I2H2 है, इस पे भी चार्ज क्या हुआ, H पे, एक H पे, अरे दोनों H पे क्या हुआ, 0, I2 है। समझ रहे हो मेरी बात? सेम चीजें हुई, अगर दोनों एटम सेम हुए तो उन पे नेट चार्ज एक एक पे, इंडिविजुअल चार्ज क्या होगा, 0, है ना? ठीक है, ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल, वैसे तो बहुत से रूल हैं बट हम लिमिटेड रूल्स करेंगे जितना जरूरी है, जितना कॉमनली आता है। एक चौथा रूल, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के H-1 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, और H का +1 भी हो सकता है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है ना, अपार्ट फ्रॉम 0, क्या, -1 और +1। तो -1 में वो जो होता है हाइड्राइड बोलते हैं ना, यहाँ पे भी हाइड्राइड हो सकता है। ये -1 कब होगा, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर क्या, रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिविटी सीरीज में जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से अटैच हो तो क्या होगा, उस पे -1 चार्ज होगा हाइड्रोजन पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे हाइड्रोजन की, -1। और +1 कब होगा, जब हाइड्रोजन अपने से कम रिएक्टिव, हाँ, व्हेन हाइड्रोजन, जैसे पहले वाले का एग्जांपल अभी हम देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ। जैसे कॉपर हाइड्राइड है, क्या है, तो कॉपर हाइड्राइड में कॉपर क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड है, क्या है, सोडियम +1 होगा, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, वो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या होगा, -1। तो ऐसे एग्जांपल्स में H क्या हो रहा है, -1, H पे चार्ज क्या रहा होगा, -1। बट ये +1 कब रहा होगा, जैसे कॉपर हाइड्राइड है, तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, पीरियड वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे होता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो अब यहाँ ये +1 यहाँ क्या हो गया, तो व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के रिस्पेक्ट में। ये चौथा रूल हो गया हाइड्रोजन का। फ्राइडे तक 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा, या हो सकता है 100% भी हो जाए, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन 80% तो पक्का ही खत्म हो जाता है। ठीक, फिफ्थ रूल है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड फॉर्म में अगर है, क्या है, ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या होता है, O2- होता है ना, परऑक्साइड फॉर्म में अगर है, परऑक्साइड में क्या होता है, O2 पे चार्ज क्या होता है, 2- है कि नहीं, बताओ यहाँ कितने ऑक्सीजन पे 2- है, 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन पे 2- है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन पे 2- था, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे 2- है, तो देयरफॉर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1। तो परऑक्साइड में एक एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ 2, अच्छा 2 ऑक्सीजन पे, देखो इधर ये 2 ऑक्सीजन मिला है ना, इन दोनों पे नेट चार्ज कितना है, -2, -1 + -1, तो इन एक पे कितना है, -1 है ना। इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज, क्या बोलते हैं इसको, जब भी O सिंगल बॉन्ड हो अटैच है, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। क्या हो गया, परऑक्सी लिंकेज है, क्या है ये, परऑक्साइड लिंकेज। या इनमें याद रखना -1 ऐसे जुड़ा हो तो ऑक्सीजन हमेशा -1 होता है, एक दोनों। अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये -2 होता है इस पे चार्ज, ठीक है, ये ऑक्साइड हो गया, है ना। अगर ऑक्सीजन जनरली हमेशा नहीं, ऐसे -2 ऐसे दोनों तरफ किसी और चीज से जुड़ा है ना, तो भी -2 हो गया, जैसे यहाँ H से जुड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ठीक, या किसी और एलिमेंट से। और सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का क्या मतलब है, सुपर, समझ में आया, ये तो अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए रहा हूँ। ऑक्साइड मतलब मैंने बता दिया, क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो -2 चार्ज होगा, या सिंगल बॉन्डेड भी हो तो भी -2 चार्ज हो सकता है, ठीक है, ये 2 केसेस है। जैसे मान लो यहाँ HOH है, सुपर ऑक्साइड मतलब जैसे सुपर ऑक्साइड हो गया O2-1, तो बताओ कितने ऑक्सीजन पे -1 है, 2, एक पे कितना होगा, हाफ, -हाफ ना, देयरफॉर यहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन पे -हाफ होता है चार्ज, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड आयन था, सुपर ऑक्साइड आयन क्या था, उस पे नेट चार्ज कितना था, -1, तो एक ऑक्सीजन पे क्या होगा सुपर ऑक्साइड के,
और लास्ट है ऑक्सीफ्लोराइड। क्या? ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड क्या होता है? जैसे यहाँ पे जो O2F2 जैसे इनको ऑक्सीफ्लोराइड है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे क्या होता है चार्ज? +1। क्या होता है? एक ऑक्सीजन पे +1। ये याद रखना अभी के लिए, बाद में समझेगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो बताओ ऑक्साइड है ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो लिखा है H2O, तो क्या यहाँ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे? तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता है, मान लो ये, तो यहाँ ऑक्सीजन कैसा दिख रहा है? वैसा दिख रहा है कि नहीं ऊपर जो लिखा है? तो ये -2 हो गया, है ना? अभी ऐसा है, मान लो ये देखो यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन बताओ कैसा है? यहाँ पे बताओ ये वाला ऑक्सीजन कैसा है? -2। ये वाला -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है। समझ में आया क्या कैसे आइडेंटिफाई करना है? हाँ, तो ये नोट कर लो। ये मैंने एग्जांपल दे दिया समझाने के लिए कि भाई जैसे H2SO4 है, H2SO4 में बताओ H2SO5 है, मान लो ये क्या है? H2SO5। बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन ये क्या है? -1, ये 2 है, -2 है, वैसा दिख रहा है ना ऊपर पे राइट में जो लिखा है। यहाँ पे क्या है? -2, ये भी क्या है? -2, ये क्या है? अरे ये ऐसा दिख रहा है ना। परऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो परऑक्साइड है भाई वो, मतलब -1 है उनमें दोनों ऑक्सीजन पे। सिर्फ परऑक्साइड में दोनों ऑक्सीजन पे -1। सुपर ऑक्साइड में दोनों ऑक्सीजन पे -1/2। सुपर ऑक्साइड है ना, एक ऑक्सीजन पे -1 और दूसरे पे भी -1। नोट करो, ये 5वां रूल। छठा रूल, सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 to +6 वेरी करती है। मैक्सिमम क्या होती है सल्फर की? क्रोमियम की मैक्सिमम क्या होती है? 1 to 6, है ना? क्यों? Mn की भी क्या होती है? +7 तक। समझ रहे हो? क्यों भाई? याद रखना, ये मैक्सिमम याद रखना है। जैसे सल्फर की ये होती है, ये होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है? +5 मैक्सिमम। -3 to +5 लिख देते हैं, प्लस पर ये -5 से भी +5 हो सकती है, लिख सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम क्या है इसकी? नाइट्रोजन में +5। याद रखना है सब। हैलोजेंस की बात करना, 9 हो गया 10। हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आया ना? फ्लोरीन इन चारों की क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, बट क्लोरीन की +1 भी हो सकती है, +3, +5, +7। ठीक है? यहां पे भी मतलब इन तीनों की ये जो नीचे वाले तीन है, इनकी -1 भी हो सकती है और साथ में ये सारे भी वैल्यूज ले सकते हैं। मैक्सिमम कहां तक जाएंगे इनकी? +7 तक हैलोजेंस में। फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन -1 होता है हमेशा, या 0 तो हो ही सकता है, या +1 भी हो सकता है। फ्लोरीन +1 कहां होगा? सिर्फ एक कंपाउंड में, HOF। कहां पे? ऐसा NCERT के पीछे एक क्वेश्चन है, वहां पे यूज हो रहा है। ठीक, याद रखना, सिर्फ रट लेना ये जो बता रहा हूं मैं ये सब। HOF ऐसा कंपाउंड है जिसमें F क्या है? +1 यूज कर रहे हैं, बाकी जगह F -1 रहता है। और ये सारे जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा -1 या तो होंगे, या +1, +3, +5 या +7 भी हो सकते हैं। ठीक, नोट कर लो। ये कौन सा रूल हो गया? 10th रूल ना। और देखो और कौन सा रूल है? तो इतने रूल हमको लगता है अभी इससे काम चल जाएगा और अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो इस्तेमाल बता देंगे। और हमको ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब हो गया, तो सारे ऑलमोस्ट डन ही है। ठीक, बाकी सवाल लगाते हुए कुछ आएगा तो बता देंगे। तो ये हमारे हो गया क्या? बताओ, रूल्स टू फाइंड। ये हमेशा याद रखना है, ठीक, तभी सवाल बनेंगे। अब मैं आपको इस पे सवाल कैसे आते वो करके दिखाता हूं। जैसे मान लो, सुनो मेरी बात सुनो, मान लो M2+ था, N3+ था, O2- था, ठीक है? और मैं बोलूं ये तीन मिलके एक ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं, M3N4O6, है ना? ये तीन मिलके क्या बना रहे हैं? ऐसा कोई कंपाउंड। बताओ इस पे नेट चार्ज कितना है? क्या बोला? नेट चार्ज कितना है? तो कैसे बताओगे? तो कितने M के वैल्यू कितने M है? 3, और एक M पे कितना चार्ज था? +2, प्लस कितने N है? 4, और एक N पे कितना चार्ज था?
कितने ऑक्सीजन है 6 O और ये उस पे कितना चार्ज है -2 है ना। और बताओ इन सब का जो सम ऑफ चार्ज है वो कैसे निकाला तुमने, दिस इनटू दिस ऐसे करा ना, ठीक है। तो यही चीज है क्या ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालने का तरीका हमने बताया था। ये क्या है बताओ, ये वैल्यूज क्या होती है, ये चीज ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। बात ना करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा, चूलता हुआ चलो ठीक है। 3 ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ये है कि नहीं तीनों का, ये देखो ना, ये जब ये कंपाउंड बनाया तो मैंने बोला इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितना है, इतना। और जब ये बनाए मान लो इन पे नेट चार्ज चढ़ गया y+, क्या चढ़ गया, तो ये जो सम ऑफ ऑल दी चार्जेस है कितना किसके बराबर हो जाएगा y। समझ में आया क्या बोला। तो यही है फंडा। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, ऐड जो कर रहे हैं, समेशन ऑफ नंबर ऑफ क्या एटम्स इनटू चार्ज ऑन वन एटम, है ना, या इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ही बोल सकते हैं ऑन दैट एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन दैट कंपाउंड should be equal to net charge, है ना, should be equal to net charge on compound, देख लो, should be equal to net charge on compound या species। क्यों भाई, कोई एक स्पीशीज थी उस पे नेट चार्ज तुमने क्या बोले से, यहाँ y है, ये स्पीशीज उस पे नेट चार्ज कितना है y, तो तुमने यहाँ y लिख दिया इक्वल टू y कर दिया। और इंडिविजुअल क्या था, नंबर ऑफ एटम, मतलब यहाँ देखो ये नंबर ऑफ एटम्स है इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स, है ना, हर एक एटम का ये था ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों, इनको ऐड किया जब तो ये नेट चार्ज के बराबर है। तो ये फार्मूला याद रखना है अपने को, इस्तेमाल होगा, ठीक, नोट करो। अभी समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, अभी सब क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल देखो KMnO4 है ना, आपसे बोला जाए फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, क्या बोला, बोलो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, बताओ कैसे करेंगे। KMnO4 के अंदर किसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x। अब सुनो मेरी बात, फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज। कितने पोटेशियम है 1 इनटू एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है रूल के हिसाब से +1, एल्कली मेटल है ना, हर एल्कली मेटल पे +1 चार्ज, तो पोटेशियम का काम खत्म। प्लस कितने Mn है 1, और एक पे चार्ज कितना हमने माना x, इसी का तो निकालना है हमें चार्ज। प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, और एक ऑक्सीजन पे जनरली ऑक्साइड फॉर्म में कितना चार्ज होता है, और नेट चार्ज KMnO4 पे कुछ लिखा है क्या ऊपर -2 या नहीं, तो 0 है कि नहीं, कुछ नहीं लिखा तो 0, तो आंसर आ जाएगा 1 + x - 8 = 0। तो x क्या आ गया, तो Mn यानी कि KMnO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी Mn7+ लिखे, हम KMnO4 को शॉर्ट में लिखना चाहें बाकी एटम रिमूव करके, तो हम कैसे लिख सकते हैं Mn7+, क्योंकि Mn पे क्या है, KMnO4 में Mn क्या है 7+। क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट नहीं, तो यही है हमारा फंडा, इधर जाना। तो Mn7+ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ किसका, Mn+ किसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे, Mn का। अच्छा बताओ Mn की हमने रूल्स में बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है 7 बताया था, 7 से ऊपर, हाँ, पर +1 से ऊपर, +7 से तो ऊपर नहीं जा सकती Mn। तो बताओ Mn जो है कभी भी इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं, Mn7+ से ऊपर तो नहीं आ सकता, तो Mn7+ will always get reduced, हाँ या ना, always gets reduced, मतलब लोअर पे ही जा सकता है, 2+, 3+, कहीं लोअर पे जाएगा ना, हायर पे तो 8+ पे तो नहीं जा सकता कि मैक्सिमम। तो अगर ये हमेशा रिड्यूस हो रहा है तो हमेशा ये कैसा ऐड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर ये अपने आप को हमेशा रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, देयरफॉर ऑलवेज एक्ट्स एज क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों हमेशा ऐड करता है इन मोस्ट रिएक्शंस, ऑल द, है ना, बहुत से रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, कौन, KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन पूछेंगे, बिकॉज़ KMnO4 में Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो रिड्यूस ही होगा, रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर बैठेगा। ठीक है, नोट कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये है क्वेश्चन पीछे एनसीईआरटी में सब है पीछे। बताओ MnO4 माइनस में Mn पे कितना चार्ज है? बताओ, लेट हम क्या कर रहे हैं, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका निकालना है, Mn का, तो हम क्या मान ले x, तो बताओ कितने Mn है 1, और उस पे चार्ज कितना माना है x, कितने ऑक्सीजन है 4, और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, और कितना नेट चार्ज है -1, 6 आ गया, 6 आ गया कि 7 आ गया, 7 है, मैथ्स नहीं आती, 1 प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू -1, तो उधर गया तो क्या हुआ +7 हुआ ना, तो यहाँ पे भी Mn की क्या ऑक्सीडेशन नंबर आई, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि KMnO4 जब टूटेगा, सुनो इधर, KMnO4 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर थी Mn की +7, और जब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, K प्लस और MnO4 माइनस में तो टूटेगा, तो जो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वही यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि आ तो वहीं से रहा है ना, आना भी चाहिए था लॉजिकली, क्लियर, KMnO4 में भी तो ये 7 प्लस था, और इसी से तो ये आयन आ रहा है MnO4 माइनस, तो यहाँ भी वही रहेगी ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर, जहां से आ रहा है सेम चीज, यहाँ पे देखो ये पार्ट तो कॉमन दिख रहा है ना, तो ये कॉमन पार्ट से आ रहा है तो पक्का उसकी ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगी जो यहाँ थी, ठीक है। नोट करो, क्यों भाई कहता है समझ में आ रहा है तुमको, अच्छे से करो रिवाइज, नहीं समझ में आया इसको फिर से देखो आज जाके, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ गई, अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर में तो चैप्टर ही 80-90% हो जाएगा, हो ही जाएगा 2 ही लेक्चर में खत्म करा, ठीक है। ठीक है, और करते हैं, ये लिख लिया इस साइड, इसी तरह बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालो जल्दी से, तो बताओ क्या होगी, हाँ 2 मान ले, x मान ले, लेट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है x, तो 2 इंटू पोटेशियम +1 होता है, प्लस 2 इंटू x प्लस 7 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू 0, नेट चार्ज कितना है इस पे 0, तो 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया +6 आ गया कि नहीं, तो क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ पे भी है, क्या क्रोमियम फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्या क्रोमियम फर्दर हायर जा सकता है, नहीं, रूल कहता है +6 तक मैक्सिमम, तो ये ऑलवेज अगेन क्या गेट्स रिड्यूस्ड, देयरफॉर क्रोमियम आल्सो ऑलवेज एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज नहीं लिखेंगे हम बोलेंगे गेट्स रिड्यूस्ड देयरफॉर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताएंगे क्यों, अभी ये समझ में आया, यानी कि Mn 7 प्लस में और क्रोमियम +6 में क्या होगा, हमेशा क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, बताओ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, जो कौन ज्यादा छोटे वैल्यू तक जा सकता है, मान लो ये +1 तक जाए और ये +1 तक जाए, कौन ज्यादा रिड्यूस हुआ, तो ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए है ना, जो ज्यादा रिड्यूस होगा उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ज्यादा रिड्यूस कर सकता, अपने आप को ये ज्यादा रिड्यूस करेगा, यानी दूसरे को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है, हां यार, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें अगर अभी के लिए समझ सकते हो, F-1 बताओ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, F-1 से तो नीचे जाएगा नहीं,
जीरो पे ही जा सकता हाँ या +1, तो जीरो पे जा सकता है तो हमेशा ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ये अपने आप को हमेशा क्या करेगा, तो दूसरे को क्या करेगा, F-1 जनरली रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, इसीलिए HF इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि F में F-1 होता है। मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, हमने बोला F- को जनरली ऐड कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अपने आप को हमेशा आप ऑक्सीडाइज ही कर सकता है, उससे नीचे तो नहीं आ सकता, F-2 F-3 तो नहीं जा सकता। ये -1 से 0 गया, मतलब इंक्रीज हुई ना ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, बताओ। सल्फर +4 स्टेट में क्या है, ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा। अब ये सल्फर +6 में भी जा सकता था और -2 में भी जा सकता है, यानी कि अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और तो ये दोनों ऐड कर सकता है। ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को जहां पे जिन रिएक्शन में, वहां ये रिड्यूसिंग है। जहां पे सल्फर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा जिन रिएक्शन में, वहां ये कैसा ऐड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां ये अपने आप को रिड्यूस करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये दोनों तरह बिहेव कर सकता है सल्फर 4+ में सिर्फ 6+ में ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए H2SO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वहां सल्फर +6 में होता है, वहां सल्फर +6 स्टेट में होगा, अभी निकालना सिखाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, तो नोट करो। x का वैल्यू +6 आनी चाहिए, किधर, वो MnO4 का सब MnO4 माइनस में +6 आएगी, हाँ उधर इधर, हाँ अच्छा रुको, 1 into x x हो गया, 4 into -2 -8 हो गया, इक्वल टू -1 नहीं। बहुत स्वीट है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में